नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं मनोज राव मैथ का टॉपिक लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक बार। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे वनडे एग्जाम्स हैं, चाहे वो राजस्थान के रहे हो, चाहे एसएससी के रहे हो, चाहे रेलवे के रहे हो, उनके अंदर नंबर सिस्टम का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले ऐसे टॉपिक को तवज्जो देंगे जो डायरेक्ट एग्जाम को हिंट करे, और एक हमारी 20 से 25 मिनट की जो एक वीडियो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, इसमें वो कंप्लीट हो जाए। और उस टॉपिक का सर अपने राजस्थान के एग्जाम्स में तो बहुत तगड़ा महत्व है। एसएससी रेलवे में तो खासकर नंबर सिस्टम रहता ही है। राजस्थान का अभी जो हाल ही में एग्जाम हमारे सामने आने वाला है वो राजस्थान अस्थाई का आने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम से हम शुरू करते हैं और एक छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे जो आजकल अक्सर एग्जाम में आ रहा है। उसका नाम है, हेडिंग डालेगा आप, गुणनखंड निकालना। गुणनखंड निकालना, गुणनखंड निकालना, गुणनखंड निकालना, जिसको आप कह सकते हो फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सर एग्जाम में तीन अंदाज से इसके प्रश्न आते हैं। मैं आपको तीनों अंदाज सामने पेश करूंगा। पहला जो अंदाज रहेगा ना एग्जाम में आने का, एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा, जैसे अक्सर अभी एसएससी रेलवे में पूछ रहा था, वो आपसे पूछेगा गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या पूछेगा आपसे। दूसरा जो अंदाज रहेगा पूछने का आपके सामने एग्जामिनर्स का, एग्जामिनर दूसरा अंदाज आपसे गुणनखंडों का योग पूछेगा। और सर थोड़ा बहुत एग्जामिनर अगर और बढ़ाना चाहे, जैसे एसएससी में पूछ रहा है, तो इसको सर ऐसे बढ़ा के पूछ लेता है, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ लेता है। रेसिप्रोकेट सम, व्युत्क्रमों का योग पूछ लेता है। गुणनखंड निकालो, उनके व्युत्क्रम निकालो, उनका योग पूछ लेता है हमसे। तो आपके सामने मैं धीरे धीरे सभी बातें डिस्कस करूंगा। मैं शुरू करता हूं संख्या निकालने से। पहले मैं बेसिक बताता हूं कतई, फिर इसको डायरेक्ट मात्र 5 सेकंड में कैसे टैकल करना है वो समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मैं कहता हूं सर हमें 24 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, गुणनखंड का मतलब ये होता है ऐसी संख्या निकालनी है जो 24 को भाग कर दें, वही गुणनखंड कहलाते हैं और कुछ ना होते गुणनखंड। ऐसी संख्या जो 24 को भाग करें। 24 को भाग 1 करेगा, 24 को भाग 2 करेगा, 3 करेगा, 4 24 को भाग करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 12 करेगा और 24 खुद करेगा। ये वो संख्याएं हैं जो 24 को भाग करेंगी, और जो भाग करेंगी वही गुणनखंड कहलाएंगी। इन्हीं को बोलते हैं गुणनखंड, और कुछ ना होते। इनकी संख्या पूछी गई हमसे, तो इनकी संख्या अगर काउंट करोगे तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या 8 आ रही है। मैं कहता हूं कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, इसमें से विषम गुणनखंड बताओ। तो विषम में आप ढूंढ सकते हो ओड फैक्टर्स। 1 विषम है, 3 विषम है, इसके अलावा कोई विषम नहीं है, तो विषम 2 आ गए। कुल 8 आए, विषम 2 आए, तो सम बता दीजिए कितने आए। 8 में से 2 चले गए, सम 6 आ गए। एक तरीका तो ये सर बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं, आप ऐसे गुणनखंड बता दीजिए। लेकिन सर मैं अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करूं, तो अगर संख्या छोटी मोटी आई तो ठीक है, 24 आ गया, 12 आ गया, 20, तो हम ऐसा देख लेंगे। लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी आ गई तो फिर ऐसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको टैकल करने का दूसरा तरीका, आप 24 पे काम करिए। 24 के गुणनखंड करिए ऐसे। आप 24 को 2 से काटा 12 बार, फिर 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से काटा 3 बार, फिर 3 से काटा 1 बार। आप ऐसे तोड़े सर। यहां से देख के सभी बताएंगे 2 कितनी बार आया आपका। 2 आपका 1 2 3 बार आया। देख के बताएंगे सारे 3 कितनी बार आया। 3 आपका 1 बार आया। ऐसे हर कोई लिख सकता है। सर हमें करना क्या है, सीधा पावर पे अटैक मारना है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, पावर पे अटैक मारना है। एक एक बढ़ा के लिखना है। 3 को 1 बढ़ा के लिखोगे 4, 1 को 1 बढ़ा के लिखोगे 2,
4 दूनी 8, वही गुणनखंडों की संख्या 8 आ जाएगी। मैं कहता हूं सर हमें विषम गुणनखंड चाहिए। विषम के लिए करना क्या है, सम को छोड़ देना है। 2 एक सम संख्या है, इसको छोड़ दीजिए। 2 सम है, 2 आधार सम है, छोड़ दो। विषम आधार 3 पे आ जाओ। 3 की पावर कितनी है, 1 बढ़ा के लिख दो 2। विषम आपके वहीं 2 आ जाएंगे। कुल 8 ठहरे, विषम 2 ठहरे, सम घटा के लिख देंगे। 8 में से 2 गए 6। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे। फिर रिपीट करता हूं, पावर पे अटैक मारेंगे। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, पावर पे अटैक मारेंगे। एक एक बढ़ा के लिखेंगे। 3 को 1 बढ़ाया 4, 1 को 1 बढ़ाया 2, 4 दूनी 8। तो सर आ जाइए, एक एग्जाम्पल मैं और पेश करता हूं। मैं कह रहा हूं 50 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। एक बार वीडियो को पॉज करके सभी खुद ट्राई करें और फिर यहां देखें आप इनके गुणनखंडों की संख्या। तो 50 को 2 से भाग लगाएंगे, 25 बार चला गया। 25 को फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 बार चला गया। 5 को फिर 5 से लगाएंगे, 1 बार चला गया। सर इतना सा काम करना है, हमें देखना है 2 कितनी बार आया, 1 बार आया। हमें देखना है 5 कितनी बार आया, 5 आपका 2 बार आया। डियर स्टूडेंट्स हमें पावर पे अटैक मारना है। 2 की पावर 1 है, 1 बढ़ा के लिख देंगे हम। 1 बढ़ा के लिखेंगे 2 आई। 5 की पावर 2 है, 1 बढ़ा के लिख देंगे 3 आई। 3 दूनी 6, आपके गुणनखंडों की संख्या 6 आई। इसका मतलब क्या बना, 6 का मतलब क्या बना, गुणनखंडों की संख्या 6 है। इसका मतलब ये बना 1 से लेकर 50 तक 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 50 को भाग करेंगे। मैं कहता हूं मेरे को तो विषम चाहिए भाई, विषम। विषम में करना क्या है, सम को छोड़ देना है। 2 आधार सम है, इसको आप छोड़ दीजिए। 2 आधार सम में छोड़ दीजिए। 5 की पावर 2, 1 बढ़ा कर लिख दो 3, विषम 3 आए। कुल 6 आए, विषम 3 आए, सम घटा के लिख देंगे। 6 में से 3 गए 3। अब कुछ एक के मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा कि डायरेक्ट सम निकालने हो तो कैसे निकालने सर। आपने पहले कुल निकाले, फिर विषम निकाले, घटा के सम निकाले, डायरेक्ट कैसे निकाले। तो सर डायरेक्ट निकालने का तरीका ये रहता है, सीख लीजिए। कोशिश तो आप ये करें पहले कुल निकालो, विषम घटा के सम निकालो। लेकिन तरीका ये रहता है सम पे जाइए। 2 की पावर 1 है, इसको एज इट इज लिखना होता है। फिर आप विषम पे जाइए। 5 की पावर 2, 1 बढ़ा के लिखना होता है 3, 3 एकम 3, ऐसे निकालना होता है। लेकिन यार इसको आप भूल जाओगे, इसलिए दिमाग से निकलने के चांस हैं। तो आप 2 सेकंड समय फालतू लगा लो, चाहे पहले कुल निकालो, फिर विषम निकालो, घटा के सम निकालो। जैसे एग्जाम्पल पेश करते हैं। मैं कह रहा हूं मुझे 300 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स वही काम करेंगे हम। इसको 2 से भाग लगा देते हैं। 300 का आधा 150 हो गया। फिर 2 से भाग लगा देते हैं, 75 हो गया। फिर 5 से भाग लगा देते हैं, 15 5 75 हो गया। फिर 5 से भाग लगा देते हैं, 5 3 15 हो गया। 3 से भाग लगा देते हैं, 1 हो गया। इतना तो करना पड़ेगा भाई। यहां से देख के बताना 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। 5 आपका 2 बार आ रहा है। देख के बताना 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। सर हमें करना क्या है, पावर पे अटैक मारना है। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, एक एक बढ़ा के लिख दो। 2 को 1 बढ़ाया 3, 2 को 1 बढ़ाया 3, 1 को 1 बढ़ाया 2, 3 3 9 दूनी 18। आपकी गुणनखंडों की संख्या 18 आ जाएगी। मैं कहता हूं सर हमें विषम निकालने हैं, तो विषम में सम को छोड़ देना है। 2 सम है, छोड़ दो इसको। 5 की पावर 2 है, 1 बढ़ाओ 3, 3 की पावर 1 है, 1 बढ़ाओ 2, 3 दूनी 6। कुल 18, विषम 6, तो सम घटा के बता दीजिए। 18 में से 6 गए 12, आपका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे करके हम गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब बात आई इसके सेकंड पॉइंट पे। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ये चाहेगा कि मैं विद्यार्थी का समय लूं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊं, तो आपसे संख्या नहीं पूछेगा, आपसे वो गुणनखंडों का योग पूछेगा। देखना सर सेकंड पॉइंट,
सम ऑफ फैक्टर्स। पहले अभी हमने सीखा नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसमें गुणनखंडों का योग पूछेगा हमसे। एक बार अपने मैं उसी एग्जाम्पल पे फिर आ जाता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ, 24 के गुणनखंडों का योग बताना है हमें। तो सर पहले 24 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 24 को भाग 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 12 करेगा, 24 करेगा। ये गुणनखंड जो भाग करेंगे, इनका सम चाहिए सर हमें, योग। तो इनका योग करने के लिए इनका जोड़ करेंगे, इनका जोड़ करेंगे, इनका जोड़ करेंगे हम। इनका जोड़ करोगे आप तो 24, 12, 36, 8, 44, 6, 50, 54, 57, 59, 61, योग इनका 60 आ जाएगा। मैं कहता हूं सर मुझे विषम का योग चाहिए, तो आप कहोगे सर विषम विषम को जोड़ लीजिए। विषम 1 है, विषम 3 है, इनका विषम का जोड़ 4 आ जाएगा। कुल योग 60, विषम का 4, तो सम का आप घटा के बता दीजिए। 60 में से 4 चला गया, आपका सम का जोड़ 56 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, सबसे बेसिक तरीका जिसे कहते हैं, अगर आपको गुणनखंडों का योग निकालना हो तो अलग अलग गुणनखंड ढूंढिए और योग करके आंसर बता दीजिए। ऐसा सर छोटी संख्या के लिए तो कर लेंगे हम, 24 आया, 12 आया, 20 आया, लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी आ गई तो ऐसे एक एक करके ढूंढ पाना, फिर उनका योग करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, समय ज्यादा लेता है। तो इसको करने का दूसरा तरीका देखें आप। हमें करना क्या है, 24 के वैसे ही गुणनखंड करने हैं हमें। 24 को 2 से काटा 12 बार, फिर 2 से काटा 6 बार, फिर 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार, ऐसे लिखना है हमें। यहां से देखेंगे हम, 2 आपका 3 बार आया और 3 आपका 1 बार आया, ऐसे लिख लेंगे। एक बार प्रश्न पे आने से पहले एक छोटी सी बात बता दो मुझे, आप जानते भी होंगे, अगर संख्या 2 की पावर 0 आ जाए तो इसका उत्तर कितना होता है? 2 की पावर 0 आ जाए तो मैं आगे डिस्कस करूंगा बेसिकली, लेकिन पहले तुम्हें ध्यान रखना इसका आंसर होता है 1। किसी भी संख्या की पावर 0 आ जाए, कोई भी संख्या हो, x, y, z, 1 लाख, 2 लाख, तो उसका आंसर होता है 1। मैं कहना चाहता हूं 2 की पावर 3 आ जाए तो इसका मतलब क्या है? 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आपका 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक बार प्रश्न पे। अगर आपको योग निकालना हो, ध्यान से सुन लो, अगर आपको योग निकालना हो तो आपको अटैक मारना है। अब की बार आधार पे, आधार को चलाना शुरू करेंगे, आधार 2 को चलाना शुरू करेंगे, चलाना शुरू करेंगे 0 से। ध्यान से सुनना, योग निकालना है तो प्लस का निशान, अगर योग निकालना है तो आधार पे अटैक मारेंगे, 0 से चलाना शुरू करेंगे और वहां तक लेकर जाएंगे जहां तक पावर दी गई है। पावर 3 तक है, 2 की पावर 1, प्लस का निशान, योग निकालना है। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, योग निकालना है। 2 का खेल खत्म, ब्रैकेट लगा दो। बीच में निशान देख लो सर, गुणा का है तो गुणा लगा दो। अब 3 को चलाएंगे वैसे ही, बीच में गुणा का निशान था, मैंने डिटो लगा दिया। 3 को चलाएंगे, आधार 3 को चलाना 0 से है, वहां तक लेके जाएंगे जहां तक क्या दे रखी है? पावर। पावर देखो कितनी दे रखी है? 1, तो इसको 1 तक लेके जाएंगे। सोल्व करवा दीजिए। 2 की पावर 0 मैंने अभी बताया 1 होता है, बीच में प्लस का निशान है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। यहां गुणा का निशान है सर, ब्रैकेट बंद रखना। 3 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 आ जाए 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है। सोल्व कराएंगे सभी। 8 4 12, 12 2 14, 1 15, आगे 100, बीच में गुणा का निशान, 3 1 4, तो 15 चौके 60, वहीं योग 60 आ जाएगा। एक बार थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन दिमाग में जैसे जैसे सेट हो जाएगा ये कतई इजी हो जाएगा। मैं कहता हूं सर मेरे को विषम का योग निकालना हो इसी में, तो विषम के लिए सम को छोड़ दो, 2 को, सिर्फ 3 को चलाएंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये सोल्व करोगे। 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 1 4,
तो विषम का योग वहीं आपका 4 आ जाएगा। कुल 60 आया, देख लो विषम का 4 ही है, कुल 60 आया, विषम का 4, घटा के निकाल लो, सम 56 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और पेश करता हूं, जिसकी खोपड़ी में नहीं गया वो दोबारा देखेगा एक बार। मैं कहता हूं मुझे 100 के गुणनखंडों का योग चाहिए, 100 के गुणनखंडों का योग चाहिए, 100 के गुणनखंडों का। तो सर पहला काम वही रहेगा हमारा, 100 को 2 से काटा 50 बार, 50 को 2 से काटा 25 बार, 25 को 5 से काटा, 5 5 25 5 बार, फिर 5 को 5 से काटा 1 बार। प्यारे विद्यार्थियों, हमें चेक करना है 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आपका 2 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आपका 2 बार आ रहा है। तो सर हम वही काम करेंगे, आधार पे अटैक मारेंगे, आधार को चलाना शुरू करेंगे, 2 को चलाना शुरू करेंगे 0 से, योग निकालना है तो प्लस का निशान, वहां तक लेके जाना है, साथ साथ बोलते रहे जहां तक पावर है, पावर 2 तक, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक लेके जाना है। 2 का खेल खत्म भाई, ब्रैकेट जरूर लगाना, बीच में निशान गुणा का तो तुम भी लगाना। 5 को चलाएंगे वैसे ही, 5 को चलाएंगे 0 से, योग निकालना है तो प्लस का निशान, 5 की पावर 1 कहां तक लेके जाऊंगा, पावर 2, तो 5 की पावर 2 तक लेके जाऊंगा। सोल्व करा दो, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, बीच में गुणा का निशान, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 5 गुणा 5 5 5 25। सोल्व करोगे 4 2 6 1 7 आया, 4 2 6 1 7 आया, ये सोल्व करोगे 25 5 30 1 31 आया, ये गुणा कर लीजिए, 7 एकम 7 7 21, 25 5 30 1 31, 7 एकम 7 7 21, आपका आंसर 217 आ जाएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, आप गौर फरमाएं, कोई गुना गुना में गलती तो नहीं करी? नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 100 के गुणनखंडों का योग आ गया है 217। ऐसे अगर एग्जाम देखोगे ना आप, एसएससी रेलवे, हर किसी न पारी में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी में गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, किसी में आपसे योग पूछ रहा है, ये कतई इजी होते हैं, बशर्त विद्यार्थी एक बार ढंग से सीख ले। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं एक बार विषम का योग बताना है, तो विषम के लिए दोबारा नहीं लिखना, हमें देखना है, एक बार डायरेक्ट दिमाग से करेंगे इसको। विषम में सम को छोड़ना है, देखो 2 को छोड़ना है, लास्ट में सारे गौर करें, 2 को छोड़ना है तो 2 वाली लाइन भी छोड़ दो आप, 2 वाली लाइन भी छोड़ दीजिए आप। विषम में सम को छोड़ना है, 2 को छोड़ना है तो 2 वाली लाइन भी छोड़ दो आप। बचा कौन? 5, तो 5 वाली लाइन देख लो, ये रही, 5 वाली लाइन से निकल के आए 31, तो विषम आ गया 31। सर कुल योग बैठा 217, तो सम निकालना है, 217 में से आप 31 घटा दीजिए, तो 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गया आपका 8, 1 का 186 आपका आंसर आ जाएगा। तो सर ऐसे प्रश्नों की खुद आप प्रैक्टिस करें। 2 पार्ट मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना, इनकी प्रैक्टिस करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये कतई इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो एक थर्ड टाइप और देख लीजिए जो आजकल लेटेस्ट पैटर्न में आ रहा है, वो देखना सर इसको एग्जामिनर कैसे पूछ लेता है, जब थोड़ा बहुत और बढ़ाना चाहेगा तो कैसे पूछेगा हमसे। तो देखना सर, थर्ड जो पार्ट होगा वो आपसे पूछ लेगा सम ऑफ रेसिप्रोकेट फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकेट ऑफ फैक्टर्स। इसका इंग्लिश में, हिंदी में उल्टा कर रहा हूं, इंग्लिश का उल्टा करने से हिंदी बन जाती है। गुणनखंडों का रेसिप्रोकेट करना है, मतलब उल्टा करना है, और फिर उनका योग निकालना है। व्युत्क्रमों का योग बोल सकते हो हिंदी में आप।
तो एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा, समझना इस टाइप को, आजकल ही लेटेस्ट में ही आ रहा है, कतई इजी है, सीख जाओगे। एग्जाम्पल में वहीं 24 वाला पेश कर देता हूं। इसे गुणनखंड निकालेंगे, 1 भाग करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 12 करेगा, 24 भाग करेगा। अब की बार इनका योग नहीं पूछ रहा, रेसिप्रोकेट का योग पूछ रहा है। तो देखना कितना इजी हम निकालते हैं। एक फार्मूला बना के लाता हूं, तुम कोशिश करना उस फार्मूले को सीखने की। तो रेसिप्रोकेट करता हूं, 1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, 5 का उल्टा 1/5, 6 का उल्टा 1/6, 8 का उल्टा 1/8, 12 का उल्टा 1/12, 24 का उल्टा 1/24। सर इनका सम पूछा था, तो बीच में सम का निशान लगा दो, बीच में सम का निशान लगा दो, बीच में सम का निशान लगा दो। इनका जोड़ पूछा है, तो सर बिने हमें जोड़नी सभी को आती हैं, बिने हमें सभी को जोड़नी आती है। नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम निकाला जाता है, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम निकाला जाता है, नीचे वाली संख्याओं का। इनका लघुत्तम निकालोगे तो ऐसी संख्या जो 1 से भाग हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से, 4 से, 5 से, सॉरी 5 गलत लिख दिया, 5 गुणनखंड ही नहीं है इसका, तो 5 को हटा देंगे हम यहां से। 1/6, 1/8, 1/12, 1/24। तो इनका जो लघुत्तम निकालोगे आप, तो इनका लघुत्तम वही अपनी संख्या आ जाएगी 24। ये 24 आ गया। आप देखोगे सर इसको 1 से भाग दोगे तो यहां 24 से कम 24, फिर 2 से भाग दोगे तो 12 बार, 3 से भाग दोगे तो 8 बार, 4 से भाग दोगे तो 6 बार, 6 से भाग दोगे तो 4 बार, 8 से दोगे तो 3 बार, 12 से दोगे तो 2 बार, 24 से दोगे तो 1 बार। ये बन के आ जाएगा। सर एक फार्मूला बन गया है। अगर आप देखो तो इसको ध्यान से देखो, ये हैं क्या, ये ऊपर वाले अभी मैंने लिखवाए थे, ऊपर वाले क्या हैं ये देख लो एक बार। देखो ये वही चीज है, 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये दोबारा गुणनखंड आ गए। मतलब ऊपर क्या निकल के आया, गुणनखंडों का योग निकल के आया। ऊपर तो गुणनखंडों का योग आया, गुणनखंडों का योग आया ऊपर तो, और नीचे 24 क्या लिखी है, जो संख्या हमने ली थी ना वही आ गई, नीचे आ गई संख्या, जो संख्या हमने ली थी। तो सर एक फार्मूला बन गया। अगर व्युत्क्रमों का योग निकालना हो ना, तो पहले तो गुणनखंडों का योग निकालो जो हमने अभी पीछे सीखा, और उसी संख्या से भाग दे दो जिसका निकालना है, आपका व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। तो सर देखना इनका जोड़ अभी निकाला था हमने, 60 आया था, और नीचे जो संख्या वो 24 आ गई। तो इसको भाग दे दो आप, 12 से कट जाएगा, 12 5 60, 12 दूनी 24, तो व्युत्क्रमों का योग आ गया 5/2। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, जिसके दिमाग में खोपड़ी में नहीं गई ये बात, फिर कह रहा हूं, पहले हम गुणनखंडों का योग निकालेंगे। अगर उस संख्या से भाग दे देंगे, अगर उस संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। दोबारा सीख लो, गुणनखंडों का योग निकालेंगे, उस संख्या से भाग दे देंगे तो हमारा व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। आजकल का ट्रेंड है सर, एसएससी सीजीएल तक ये प्रश्न है। जैसे मैं एक एग्जांपल और पेश कर देता हूं, मैं आपके सामने ऐसे करना चाह रहा हूं, 120 के गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। व्युत्क्रमों का योग बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तो फिर वही काम करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 6 जा 12 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 जा 6 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 15 जा 30, 3 से भाग देंगे, 3 5 जा 15, 5 से भाग देंगे, 5 1 जा 5। इतना काम हर कोई कर लेगा। यहां से देख के बताना 2 कितनी बार है, 2 आपका 2 बार है, सॉरी 2 आपका 3 बार है। आप देख के बताना 3 कितनी बार है आपका, 3 आपका 1 बार है, 5 आपका कितनी बार है, 1 बार।
पहले योग निकालेंगे, मैंने अभी सिखाया था। आधार पे अटैक मारेंगे, आधार को चलाना शुरू करेंगे 0 से, योग में प्लस का निशान, फिर 2 की पावर 1 कहां तक लेके जाएंगे, 2 की पावर 2, जहां तक पावर दे रखी है 3 तक, 2 की पावर 3, 2 का खेल खत्म, ब्रैकेट लगा दो। बीच में निशान देख लीजिए, गुना का है, ऐसे गुना का निशान लगा देंगे, 3 को चलाएंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 का खेल खत्म। बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, ऐसे 5 को चलाएंगे, 5 की पावर 0 5 की पावर 1। सर सोल्व करवा दो। किसी की पावर 0 आ जाए तो आंसर होता है 1, आंसर रहता है आपका 1। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, गुणा का निशान। इसको सोल्व करोगे, 3 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, गुणा का निशान, 5 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है। ये सोल्व करोगे, 8 4 12 2 14 1 15, 3 1 4 5 1 6, ये गुणा करोगे तो 15 चौके 60 चिक्के 360, ये गुणा 360 आ जाएगी। सर मुझे तो व्युत्क्रमों का योग चाहिए, तो मैंने अभी सिखाया था, पहले तो योग निकालो और फिर उसी संख्या से भाग दे दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सर योग हमने जो निकाला वो 360 है, योग जो निकाला वो 360 है और संख्या आपकी 120 है, तो 120 से भाग लगा देंगे इसको, 12 3 36, आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया था आपके सामने, ये आजकल वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको एक बार में समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देखें, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे वन डे एग्जाम के लिए, ये एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक था। तो आप इसमें मेहनत करो, मैं भी आपके साथ खूब मेहनत करूँगा और इनको आप अच्छे से सीखने की कोशिश करें। तो मैं आपको एक इकबाल सर की लाइन सुना देता हूँ, तो वो इसी के हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छी बढ़ाती है, मैं उसको अक्सर सुनता रहता हूँ। तो इकबाल सर कहते हैं, तुम ना बदलो, ये जमाना बदल रहा है, तुम ना बदलो बात अलग है, जमाना बदल रहा है, फूल पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है, एक तमन्ना हमारी भी है, वहां दिया जला दें जहां अंधेरा है। दोस्तों आज के लिए राम राम, बाय।